क्या आपने कभी ऐसे लेक्स को देखा है जो तीन लेक एक दूसरे के बिल्कुल पास में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों लेक्स के पानी का कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आखिर इस जगह के पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है? और गाइस, क्या आपने एक ऐसे माउंटेन के बारे में सुना है जो माउंटेन बादलों से भी ऊपर है? और इतना ऊपर होने के बाद भी इस माउंटेन की एक खास बात ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस माउंटेन का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। और गाइस, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर खून का झरना बहता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे साइंटिफिकली इम्पॉसिबल प्लेस दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 साइंटिफिकली इम्पॉसिबल प्लेस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसमें नंबर 10 पर है केलीमुतु, इंडोनेशिया। गाइस, ये दुनिया के सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है, क्योंकि इसके पीछे की मिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंडोनेशिया में मौजूद 3 ऐसे लेक्स हैं जो कि ये तीनों लेक्स एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के पानी का कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिस वजह से इन चीजों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और आज के समय में ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और इसके अलावा इन तीनों लेक्स की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपना कलर खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं। कभी इनका कलर हरा होता है तो कभी नीला, और कभी लाल, और कभी काला हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये लेक्स अपना कलर खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं। इन तीनों लेक्स के ऊपर साइंटिस्टों की एक टीम के द्वारा जब यहाँ पर रिसर्च की गई, तो उनकी रिसर्च के बाद पता चला कि आखिर इन तीनों लेक्स का कलर अलग अलग क्यों है। इस रिसर्च से पहले यहाँ के लोकल के लोगों का कहना था कि यहाँ पर आत्माओं का वास रहता है, जिस वजह से ये एक श्रापित जगह है और यहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वहाँ के लोग ज्यादातर इस जगह पर विजिट नहीं करते हैं। लेकिन रिसर्च के बाद इसका जो खुलासा हुआ वो बहुत ही अलग था। इन तीनों लेक्स का अलग अलग कलर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से है, क्योंकि वोल्केनो से निकलने वाली गैस और मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं, जिस वजह से इन तीनों लेक्स के पानी का कलर चेंज है। और ये अपना कलर खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब इनके नीचे से निकलने वाले मिनरल्स चेंज होते हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। नंबर 9 पर है टियानजी माउंटेन। गाइस, इन माउंटेन्स को देखने के बाद आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि इस तरह के माउंटेन्स भी दुनिया में पाए जाते हैं। गाइस, ये पहाड़ चाइना के हुनान प्रांत में स्थित हैं, जो कि ये माउंटेन्स देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं, क्योंकि इन माउंटेन्स का साइज और शेप दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले बहुत ही पतला है, जिस वजह से इन माउंटेन्स की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही ये खतरनाक भी हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और ये सभी माउंटेन्स आज से 300 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। सैंडस्टोन से बने होने की वजह से ये पहाड़ कभी भी गिर जाते हैं। और आपने जो अवतार मूवी देखी होगी, तो उसमें जो पेंडोरा दिखाया जाता है, जिसमें उड़ते हुए पहाड़ होते हैं और वो पहाड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मूवी में इन सभी का आइडिया इन्हीं पहाड़ों से आया है। आज के समय में ये पहाड़ देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 8 पर है ग्रीन लाइट इन स्काई। गाइस, क्या आपने कभी आसमान में ऐसी ग्रीन लाइट देखी है? आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये लाइट्स हमारी पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल में दिखाई देती हैं। ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो होता ही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इस ग्रीन लाइट के पीछे के साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। नॉर्मली ये ग्रीन लाइट हमारी पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है, सिवाय हमारे पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। अगर आप इस एरिया में कहीं भी रहते हैं तो आपने ये लाइट्स को जरूर देखा होगा। हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन से निकलने वाले हाई स्पीड मैग्नेटिक पार्टिकल जब ये अर्थ के पास आते हैं, तो हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो फील्ड इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो सन से निकलने वाले हाई स्पीड मैग्नेटिक पार्टिकल्स अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वहां जाकर ये वहां की एयर को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक रेडिएशन उत्पन्न होती है, जिससे ये ग्रीन लाइट हमें आसमान में देखने को मिलती है। नंबर 7 पर है माउंट रोराइमा। गाइस, ये माउंटेन साउथ अमेरिका में स्थित है, और इस माउंटेन को देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस माउंटेन की बनावट ही कुछ ऐसी है। आपने हमेशा माउंटेन्स को देखा होगा कि माउंटेन्स की हमेशा चोटी होती है, लेकिन ये एक ऐसा माउंटेन है जिसकी कोई भी चोटी नहीं है, बल्कि ये तो ऊपर से फ्लैट है। और इसके अलावा ये माउंटेन साइड से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये कटा हुआ हो। इस माउंटेन के ऐसे साइज एंड शेप की वजह से लोग इस माउंटेन को एलियंस के साथ
कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कोई भी माउंटेन ऐसा होता नहीं है, और अगर होता भी है तो ये साइड से ऐसा कटा हुआ क्यों लगता है, क्योंकि किसी इंसान को आज के समय में इतना बड़ा पहाड़ काटना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इस माउंटेन का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। इस माउंटेन पर अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, और इस पहाड़ के ऊपर मेंढक की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि इसके अलावा दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। इस माउंट रोराइमा से नीचे का नजारा तो देखने में और भी ज्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि इस माउंटेन पर खड़े होने के बाद आपको लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर बादल आपके बिल्कुल नीचे हैं, और ये व्यू देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लगता है। नंबर 6 पर है राम सेतु। गाइस, राम सेतु ब्रिज आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इसे हम मिस्ट्री ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है, जिसे भगवान राम की सेना वानरों के द्वारा लंका जाने के लिए इस सेतु का निर्माण किया गया। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इसको नेचुरली बना हुआ ब्रिज मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान राम के द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया है ऐसा मानते हैं, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर जब रिसर्च की गई तो इस समुद्र में जो पत्थर पाया जाता है वो सिर्फ यहीं पर ही मिलता है, और यहाँ पर पाए जाने वाला पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो कि पानी के ऊपर तैर सकता है। जब समुद्र के नीचे जाकर यहाँ के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो एग्जैक्टली उनमें से कुछ पत्थर 7000 साल पुराने थे, और ग्रंथों में रामायण को भी 7000 साल पुराना ही बताया जाता है। यहाँ पर जो पत्थर पानी के ऊपर तैर सकता है उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये समुद्र के बीचों बीच में ये बोट चलाने वाला व्यक्ति एक पत्थर के ऊपर खड़ा है। ये पत्थर कोई जमीन से टच नहीं हुआ है, बल्कि एक पानी में तैरता हुआ पत्थर है जिसके ऊपर ये व्यक्ति खड़ा है। नंबर 5 पर है मैग्नेटिक हिल। गाइस, ये मैग्नेटिक हिल इंडिया में लद्दाख के ले सिटी से 20 किलोमीटर दूर मौजूद है, जो कि ये मैग्नेटिक हिल एक ऐसी हिल है जहां पर आप अपनी गाड़ी के गियर्स वगैरह निकाल कर अगर आप इस व्हाइट पट्टी पर खड़ा कर देंगे तो ये कार खुद ब खुद ऊपर जाने लगेगी। यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की बाइक्स पर भी काम करता है। बाइक को भी अगर आप ऐसा ही छोड़ देंगे तो आपकी बाइक भी 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आगे चलने लगेगी। तो आखिर इस मैग्नेटिक हिल के पीछे की मिस्ट्री क्या है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है फ्लोटिंग आइलैंड। गाइस, आपने आइलैंड तो बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें आइलैंड एक ऐसी चीज होती है जो कि एक ही जगह पर स्थिर रहती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड देखे हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हों? तो ये आइलैंड कोई विदेश में नहीं बल्कि इंडिया में ही है। ये फ्लोटिंग आइलैंड लोकतक झील में है, जो कि मणिपुर के इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स लिटरली पानी के ऊपर तैरते हैं, और इनके ऊपर टूरिस्ट के लिए होटल्स भी बने हुए हैं। अगर आप इस जगह पर जाकर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना तो लाइट की सुविधा मिलेगी और ना ही नेटवर्क मिलेगा, लेकिन नेचर के साथ यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। इन घरों में लाइट्स के लिए सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है। नंबर 3 पर है रिंगिंग रॉक्स। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों के बारे में सुना है जिन पत्थरों से हूबहू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह आवाज निकलती है? ये रिंगिंग रॉक्स अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित हैं, जो कि इन रॉक्स के ऊपर अगर आप हथौड़ी से चोट मारते हैं तो इन पत्थरों से म्यूजिकल साउंड्स निकलते हैं, इसीलिए इन पत्थरों को रिंगिंग रॉक्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पर है रेनबो माउंटेन। गाइस, ये माउंटेन्स देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, क्योंकि एक माउंटेन के ऊपर मल्टीपल कलर्स होते हैं। इन माउंटेन्स के ऊपर ये कलर आइस में मौजूद मिनरल्स की वजह से होता है। जब इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ पड़ती है और एक टाइम के बाद जब ये बर्फ मेल्ट होने लगती है तो मिनरल्स के साथ कंबाइन होके सरफेस का कलर कलरफुल हो जाता है। और ये माउंटेन कोई एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि ये रेनबो माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन्स पेरू, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स, आइसलैंड और चाइना में भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ब्लड फॉल्स। गाइस, ये ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका में बहने वाली एक ऐसी लाल खून की नदी है जिसे देखने पर शायद आप जरूर डर जाएंगे, और अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप इसे देखने पर सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि भाई अंटार्कटिका में ये रेड वाटर फ्लो कैसे हो रहा है। फर्स्ट टाइम इस ब्लड फॉल को 1911 में देखा गया था, और तभी से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। जब इस पर रिसर्च की गई तो इसके अंदर से जो पानी निकल रहा था, तो इस बात को सोचकर साइंटिस्ट हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर से निकलने वाला पानी आखिर जम क्यों नहीं रहा है? इतनी ठंड में तो इस पानी को बर्फ बन जाना चाहिए था। तो साइंटिस्ट की टीम ने इसके ऊपर और भी गहराई से रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि इसके नीचे एक लेक है जिसका पानी सॉल्टी है। सॉल्टी
ग्रेविटी होने की वजह से ये पानी बर्फ नहीं बन रहा था। अब दूसरी बात आती है, तो जब ये पानी बह रहा था तो आखिर इस पानी का कलर क्यों चेंज हो रहा था? तो इस पानी के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जैसे ही ये पानी हवा के कांटेक्ट में आता तो उसके बाद इस पानी का तुरंत ही कलर चेंज हो जाता, इसीलिए इससे बहने वाले पानी का कलर रेड था। वैसे गाइस आपको इन सभी प्लेसेस में से सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा लगा? और गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर एक इल्यूजन इमेज दिख रहा है, अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इस इल्यूजन पिक्चर में आखिर क्या लिखा है। आप में से ज्यादातर लोग सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।